नमस्कार, मैं हूं साक्षी ममगाई। आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। उत्तराखंड में बैकडोर से हुई विधानसभा भर्तियों का मामला गर्माता जा रहा है। भर्तियों के जांच के बाद कर्मचारियों की बर्खास्तगी तो कर दी गई, लेकिन नियुक्तिकर्ता कार्रवाई के रडार से बाहर रहे। अब इसी को लेकर भाजपा कांग्रेस में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। दरअसल दोनों ही पार्टियों के कार्यकाल के दौरान बिना भर्ती प्रक्रिया का पालन किए कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई थी। इसलिए भाजपा के प्रेमचंद अग्रवाल से लेकर कांग्रेस के यशपाल आर्य और गोविंद सिंह कुंजवाल तक कटघरे में खड़े हैं। खास बात यह है कि सवालों की नोक अपनी ओर होने के बाद भी कुंजवाल का कहना है कि अगर अवैध तरीके से नियुक्तियां हुई हैं, तो नियुक्ति करने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। गोविंद सिंह कुंजवाल के इस बयान ने प्रदेश में भूचाल मचा दिया है। कैसे रिपोर्ट में जानते हैं। उनकी नियुक्ति को अवैध बता करके एक तरफा उनको बर्खास्त कर दिया गया। इसमें क्या उन बेरोजगार लोगों की कमी है या जिन्होंने बर्खास्त किया उनकी कमी है, या फिर जो नियुक्ति करता है उनको तो बर्खास्त कर दिया, तो नियुक्तिकर्ता को क्यों छोड़ दिया गया? जी हां, हरीश रावत सरकार में विधानसभा अध्यक्ष रहे गोविंद सिंह कुंजवाल ने नियुक्तियों के निरस्तीकरण को लेकर बड़ा बयान दिया है। साथ ही बड़े सवाल भी उठाए हैं। विस के पूर्व स्पीकर के अनुसार बेरोजगारों को पता लगा कि विधानसभा में नियुक्तियां होने जा रही हैं, तो वो प्रयास कर नियुक्त हो गए। 6 वर्ष तक उन्होंने कार्य किया, लेकिन इसके बाद उनकी नियुक्तियों का अवैध बताकर एक तरफा बर्खास्त की कार्रवाई की गई। कुंजवाल ने सवाल उठाया कि मामले में बेरोजगारों की कमी है या फिर जो नियुक्त करता है उसकी कमी है। यहाँ पर गौर कीजिए, किसी के साथ गोविंद सिंह कुंजवाल ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि गलती कानूनी रूप से हमारी मानी जानी चाहिए थी, और अगर वो अपराधी है तो वो जेल जाने को भी तैयार है। हमने नियुक्ति दी है, हमने नियुक्ति का आदेश किया है, तो जो गलती है वो कानूनी रूप पर हमारे ऊपर आनी चाहिए थी। और अगर हम अपराधी हैं, अगर अपराधी उसमें घोषित होता है, तो मैं तो गोविंद सिंह कुंजवाल के रूप में जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। जो सज़ा मुझे मिलती है उसको सहन करने के लिए तैयार। लेकिन बेरोजगार लोग जो इतना भटक रहे हैं, जो रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, वो रोजगार पा रहे थे, उनकी उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि उनको अपने आप भर्ती नहीं हुए, किसी ने भर्ती किया है। तो भर्ती करने वालों पर कानूनी जो हो सकता है वो उन पर दंडित करने का कार्रवाई क्यों विधानसभा ने नहीं करी, मैं ये पूछना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं गोविंद सिंह कुंजवाल अपने बयान में उन तमाम कर्मियों की पैरवी करते नजर आए हैं जिनकी भर्तियों को अवैध बताकर निरस्त किया गया है। उनके मुताबिक तो कानूनी तौर पर यदि कोई गलत है तो वो भर्तियां करने वाले लोग हैं, ना कि वो बेरोजगार जो नौकरी की तलाश में भटक रहे थे। हालांकि मामला सिर्फ इतना नहीं। देखिए, उत्तराखंड की वर्तमान विधानसभा स्पीकर रितु खंडूड़ी भूषण ने जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर जब बर्खास्तगी का फैसला लिया था, तब निरस्तीकरण का चाबुक 2016 से 22 तक की तदर्थ नियुक्तियों पर चला था, उससे पहले हुई भर्तियों पर नहीं। इसे लेकर भी राज्य में तूफान मचा हुआ है। विधानसभा ने जो एक्सपर्ट कमेटी बनाई जांच के लिए, उस एक्सपर्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, उस रिपोर्ट में उसने साफ कहा है, राज्य बनने के बाद आज तक विधानसभा में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो सारी की सारी अवैध हैं और एक ही प्रक्रिया से हुई है। तो उस दशा में पूरी विधानसभा के लोगों पर कार्रवाई न करते हुए केवल 2 टर्म के लोगों को, 228 लोगों को बाहर करना, ये कहाँ का न्याय संगत बात है? आपको बताएं कि गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल की 150 भर्तियां और प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल की लगभग 100 भर्तियां रद्द करते समय विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि 2011 से पहले विधानसभा में जो नियुक्तियां हुई थी वो कर्मचारी नियमित हो चुके हैं। उनकी नियुक्ति कैसे हुई, नियमितीकरण कैसे किया गया, पदोन्नतियां कैसे हुई, इस पर विधिक राय लेने के बाद कार्रवाई की जाएगी, जो फिलहाल नहीं की गई है। इसी को लेकर एक और कुंजवाल सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर बर्खास्त हुए कर्मचारी नाराज है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सोमवार को विधानसभा से बर्खास्त कर्मचारी विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे और जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उनके द्वारा वर्तमान विस अध्यक्ष पर पक्षपात का गंभीर आरोप भी लगाया गया।
विधानसभा अध्यक्ष खंडूड़ी के फैसले को चैलेंज करने के लिए न्यायालय के दरवाजे को खटखटा चुके बर्खास्त कर्मी अब विरोध जताने सड़क पर उतर आए हैं। बर्खास्त कर्मचारी इसी बिंदु को लेकर सरकार के खिलाफ आक्रोशित हैं कि केवल 2016 के बाद वाले कर्मचारियों पर ही कार्रवाई क्यों की गई। अगर कार्रवाई करनी है तो पहले की नियुक्तियों पर भी की जाए। बर्खास्त कर्मियों ने विधानसभा अध्यक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने पिता भुवन चंद्र खंडूड़ी के कार्यकाल में हुई भर्तियों को बचाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने 2016 के बाद की भर्तियों को निरस्त किया है। आपको बता दें कि इस मामले में भाजपा कांग्रेस आमने सामने आ गई है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हो चुकी है। एक तरफ कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे और वर्तमान की धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे की मांग की है, तो दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को लपेटे में लिया है। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि नैतिकता के आधार पर यदि कार्रवाई करनी ही है तो प्रेमचंद अग्रवाल से पहले यशपाल आर्य और गोविंद सिंह कुंजवाल पर होनी चाहिए। नहीं, प्रेमचंद का कर दो। मैं बता रहा हूं ना, अब नैतिकता की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अध्यक्ष है प्रकाश पंत जी, आज दुनिया में नहीं है। दूसरे अध्यक्ष से हमारे यशपाल आर्य जी, उनको कैबिनेट का दर्जा मिला हुआ है और वो आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। तीसरे थे अपने कपूर साहब, वो भी दुनिया में नहीं है। चौथे थे हमारे कुंजवाल जी, वो भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। इनका नंबर 5वां आता भाई। अगर नैतिकता का विषय है तो पहले कैबिनेट मंत्री के रूप में वो आज दर्जा लिए हुए हैं यशपाल आर्य जी, उनको हटाए ना कांग्रेस, तब चर्चा करे। हमने तो नियुक्ति रद्द कर दी, कहाँ प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, कहाँ नेतृत्व की बात कर रहे हैं। इसी के साथ महेश भट्ट ने कांग्रेस से नैतिकता का प्रमाण मांगा है, जिसके जवाब में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भाजपा की सरकार होने की बात कहते हुए पूछा है कि उन्हें कार्रवाई करने से रोका किसने है। एक तीखी तकरार यहां साफ देखी जा सकती है। ये कहां जाकर रुकेगी या फिर उत्तराखंड बैकडोर भर्ती प्रकरण को कहां तक लेकर जाएगी, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। देखना यह भी है कि पार्टियों की राड से हटकर बर्खास्त कर्मियों की नाराजगी मसले को कौन सा मोड़ देती है। होगा जो भी आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।